Non-stop 100. दो दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंचे पीएम मोदी। शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दिया था मोदी को न्योता। मोदी के दौरे के दौरान कई अहम सियासी और कारोबारी समझौते होने की उम्मीद। मोदी आबू धाबी और दुबई में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। बासित विदेश मंत्रालय में हुए पेश। अब्दुल बासित ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व अनिल वाधवा से की मुलाकात। करीब 8 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। बाहर निकलकर उल्टा लगाया भारत पर आरोप। कहा भारत की तरफ से 70 बार हुआ सीज फायर का उल्लंघन। Months of July and August, there have been close to 70 ceasefire violations from this side of the LOC and the working boundary. बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान पुंछ के बालकोट में आज फिर से अंधाधुंध फायरिंग। पाकिस्तान की नापाक हरकत से कई घरों में पसरा मातम। सरपंच समेत 6 लोगों की मौत। परिजनों पर टूटा गम का पहाड़। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में कल हुई थी 5 लोगों की मौत। आज हुई फायरिंग में एक और शख्स ने तोड़ा दम। मृतक के परिजनों को ढांढस बताता दिखा सुरक्षाकर्मी। नहीं थम रहे महिला के आंसू। चश्मदीद के मुताबिक सरपंच की गाड़ी पर गिरा था पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार का गोला। मौके पर ही सरपंच ने तोड़ा दम। रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से लगातार होती रही गोलीबारी। कई घरों में गिरे मोर्टार के गोले। सिविलियन एरिया में फायरिंग किया है और 6 फेटल कैजुअल्टीज हुए हैं और काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। सीमा पार से फायरिंग में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। फायरिंग में बच्चों समेत 15 लोग घायल। भारतीय सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई। पाक की ओर से फायरिंग में कई लोग घायल। हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों को इलाज के लिए जम्मू लाया गया। जम्मू में अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज जानने के लिए पहुंचे राज्य के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी घायलों का हालचाल जानने पहुंचे जम्मू के अस्पताल। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग के विरोध में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। 23 अगस्त को होगी भारत पाकिस्तान की सुरक्षा सलाहकारों के बीच वार्ता। दिल्ली में होने वाली बातचीत की रूस के उफा में पड़ी थी बुनियाद। हज पर जियारत के लिए जाने वालों के लिए बड़ी उमड़ी भीड़। दिल्ली से रवाना हुआ 340 का जत्था। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हज पर जियारत के लिए जाने वालों के पहले जत्थे को किया रवाना। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं के लिए खास मेले का आयोजन। हर साल लगता है एक खास मेला। आजादी दिवस पर अहम मुहिम से जुड़ा एक विकलांग। महाराष्ट्र के नासिक में सड़कों पर बिखरे तिरंगे को चुनकर अपमान से बचाया। कल धर्मशाला में जमकर दिखा स्वतंत्रता दिवस का उत्साह। निर्वासित तिब्बतियों ने मनाया भारत की आजादी का दिवस। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल का तोहफा। बिजली बिलों के बकाये के लिए सरकार ने शुरू करने जा रही है एक मुश्त भुगतान की योजना। दिल्ली के जेजे क्लस्टर्स में रहने वाले लोगों पर बिजली के बकाये बिल की वजह से लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह होगा माफ। बिजली के मीटर से छेड़खानी की बात मानने वाले उपभोक्ताओं को भी जल्द ही राहत देगी आम आदमी पार्टी की सरकार। सभी आपराधिक और सिविल कार्रवाई के मसले पर मामले वापस लिए जाएंगे। लोग हैं जो अपने बिल नहीं जमा कर पाए या बहुत तरह के लोग हैं जिनके मीटर नहीं लगे हैं। उन सब लोगों की कंप्लेंट थी और उसको एक पॉलिसी सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर बनाई है जिससे कि उनके रेगुलर कनेक्शन लग सकें। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रेप के आरोप में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स का नाम आफ्ताब सिद्दीकी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। स्थायी किए जाने और वेतन विसंगतियों को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आज। तमाम कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे। सीएम आवास आपने भी जश्न की तैयारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को दी बधाई। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम को कहा शुक्रिया।
विधायक देवेंद्र ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में एट होम में न पहुंचने की बताई वजह। लिखा, जब पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हों तो भोज में कैसे कर सकता था। सहारनपुर के बेहट इलाके में एक प्राइवेट बस पलटी। हादसे में बस में सवार 3 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। सहारनपुर के विकास नगर से बेहट जा रही थी बस। अचानक बस का पट्टा टूटने से हुआ हादसा। 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सिरोही में हाल ही में बने नेशनल हाईवे 62 के 4 लेन में की मजबूती की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। जगह जगह से सड़क उखड़ गई। बद्रीनाथ मार्ग पर भारी बारिश के चलते NH 58 2 जगह से करना पड़ा बंद। बेनाकुली में सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिसकी वजह से रास्ता बंद करना पड़ा। बद्रीनाथ मार्ग पर ही लामबगड़ में नाले का जलस्तर बढ़ने से 30 मीटर सड़क पूरी तरह धंस गई। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप। कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र में विकास रुकवा रहे हैं सीएम। मेरा केवल इतना आग्रह है, कम से कम मेरे लोकसभा क्षेत्र के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोकने का काम मत करें। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने शरद पवार को बताया राजनीति का दिलीप कुमार। पवार ने पंकजा को बताया दीपिका पादुकोण जैसा। लातूर में विलासराव देशमुख की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पहुंचे थे दोनों नेता। पंकजा ने कहा, राजनीति में पवार का वही दर्जा जो सिनेमा में दिलीप कुमार का। पवार ने समारोह में पहुंचे रितेश देशमुख से पूछा, अभी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री कौन। दीपिका का नाम सुनने पर पवार ने कहा, पंकजा दीपिका की तरह। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा ने बिहार चुनाव के लिए किए व्यापक इंतजाम। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों की 15 अगस्त की डेडलाइन खत्म हुई। कर्नाटक के बैंगलोर में राज्य परिवहन निगम की बस के एक चालक की सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत। मरने से पहले बस को सड़क किनारे लगाकर लोगों को हादसे से बचाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक गांव से तेंदुए के 4 छोटे बच्चे मिले। गांव वालों ने बच्चों के मिलने की खबर वन विभाग के अफसरों को दी, जिसके बाद इन्हें पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश। रविवार की छुट्टी की वजह से इंडिया गेट पर लोगों ने जमकर उठाया बारिश का मजा। विवादों के बीच मुंबई के मुंबा देवी का दर्शन करने पहुंची राजमा। कलाबा देवी में मंदिर पहुंचकर किए वीआईपी दर्शन। राजमा के दर्शन के दौरान मुंबा देवी में आम जनता को नहीं दिया गया प्रवेश। जनता में दिखा आक्रोश। मुंबा देवी मंदिर प्रशासन और पुलिस के प्रति श्रद्धालुओं में दिखी नाराजगी। मंदिर प्रांगण में प्रवेश से रोके जाने पर हुए खफा। महाराष्ट्र के सांगली जिला में दलित महिला सरपंच को कल नहीं करने दिया गया ध्वजारोहण। दलित महिला सरपंच विशाखा कामले की जगह आरग गांव के उप सरपंच को दिया गया झंडा फहराने का मौका। उप सरपंच अनिल काबू ने किया ध्वजारोहण। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी सफलता। 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख बची। व्यापम मामले में विपक्ष साध रहा था शिवराज पर निशाना। यह स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में मिली इस जीत पर पीएम ने भी ट्वीट कर सीएम और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। गुजरात के कांडला बंदरगाह के पास देखे गए संदिग्ध मछुआरों से मिली जानकारी के बाद पुलिस और सीआईएसएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। फिर सामने आई बेरहम दिल्ली की दरिंदगी। 15 साल के नाबालिग पर आरोप। 8 साल की मासूम की पीट करके हत्या। आनंद पर्वत इलाके में हुई वारदात। पिटाई के बाद 8 साल की मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में तार हुआ रिश्ता। एक स्कूल के प्रबंधक पर अपनी बहू से बलात्कार का लगा आरोप। पीड़िता का आरोप, ससुर ने बंधक बनाकर कई दिनों तक किया बलात्कार। भागने की कोशिश पर मार कर किया बेहाल। पीड़िता के मुताबिक ससुर के कुकृत्य में पति ने भी दिया साथ। पुलिस ने आरोपी ससुर और पति को किया गिरफ्तार। मेरठ में वतन के
दरिंदों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए फौजी वेदमित्र चौधरी। पुलिस ने देर से दर्ज किया मुकदमा। 14 अगस्त को डेयरी मालिक की बेटी को छेड़खानी से बचाने के दौरान आरोपियों पर टूट पड़े थे फौजी वेदमित्र। इस दौरान गंभीर रूप से हुए थे घायल। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी वेदमित्र पर लोहे की रॉड और ईंटों से किया था हमला। अस्पताल में वेदमित्र ने तोड़ा था दम। इस मामले में अब तक 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कुछ और आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिमी गोदावरी जिले में कृष्णा और गोदावरी नदी को लिंक करने का किया उद्घाटन। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने पार की अमानवीयता की हदें। एक युवक को पिटाई के बाद पिलाई पेशाब। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवक हालत नाजुक। गन्ने के खेत में मरा समझकर छोड़ गए थे आरोपी। 15 अगस्त को यूपी के हाथरस में पिट गई पुलिस। खरबा इलाके में हादसे में हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया था जाम। मौके पर पहुंची पुलिस को पीटा। खरबा में हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम। मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। यूपी के शाहजहांपुर में लूट के बाद महिला की हत्या। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए सबूत। कानपुर के बोहरा इलाके में अजीबोगरीब बीमारी की दहशत। 500 से ज्यादा लोग बीमार। 3 लोगों की हुई मौत। तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत। मुंबई में शर्मसार हुआ पिता पुत्री का रिश्ता। मलाड इलाके में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से बलात्कार का आरोप। पीड़ित बेटी ने मलाड के कुरार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने रेप आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से बेटी पर कर रहा था अत्याचार। पंजाब के मोगा जिले में एक महिला सरपंच ने दलित युवक और उसकी 2 महिला संबंधियों को पीटा। धूरकोट गांव में हुई वारदात। पीड़ित शख्स के मुताबिक रुपए के लेन देन और जमीन से जुड़ा था विवाद। महिला सरपंच ने तीनों पर देह व्यापार का लगाया था आरोप। यूपी के गाजीपुर में बिजली को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प। ग्रामीणों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली से सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फिर गरमाया शोध छात्रा के शोषण का मुद्दा। दर्शन शास्त्र के छात्र को पीड़ित के पक्ष में आवाज बुलंद करना पड़ा महंगा। भुगतना पड़ा खामियाजा। छात्र देवांश मेहता के मुताबिक कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, लेकिन कॉलेज प्रशासन प्रमाण पत्र देने में लगा रहा है अड़ंगा। देवांश के मुताबिक सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने खराब चरित्र के लिए दी अजीबोगरीब दलील। कहा छात्रावास में रहने के दौरान खिलाया कुत्तों को खाना। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। दिल्ली एनसीआर के 28 स्कूलों ने की भागीदारी। वसंत वैली स्कूल में मीडिया पर आयोजित हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। वसंत वैली ने मारी बाजी। न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल दूसरे नंबर पर। बेस्ट स्पीकर का खिताब वसंत वैली की छात्रा काम्या यादव को मिला। 3 चरणों में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। पहले चरण में पारंपरिक वाद विवाद, दूसरे चरण में टर्न कोट और तीसरे चरण में संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। वसंत वैली स्कूल में साल 2011 से आयोजित हो रही है आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता का 5वां संस्करण था। अफगानिस्तान में तालिबान के नए प्रमुख मुल्ला मोहम्मद अख्तर मंसूर के नेतृत्व में काम करने की लड़ाकों ने ली शपथ। तालिबान के झंडे पर की आया मंसूर का नाम। अमेरिका के वॉशिंगटन में फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से 400 से ज्यादा उड़ानें हुई प्रभावित। पेंसिल्वेनिया के एलन टाउन में एयरपोर्ट के पास खाई में गिरा छोटा विमान। सही सलामत बच निकला पायलट। व्हाइट हाउस ने जारी किया अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पसंदीदा गाने की प्लेलिस्ट। बियॉन्से और टिम्बरलेक के गाने भी ओबामा की प्लेलिस्ट में। उत्तरी चीन के टियानजिन प्रांत में ब्लास्ट की जगह से बचाए गए दमकल कर्मी ने सुनाई दास्तान। कहा ब्लास्ट के बाद पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ग्रीस के खांस इलाके में राहत सामग्री की मची लूट। पानी भोजन के लिए हुई हिंसक झड़प। मेक्सिको में फूटा ज्वालामुखी। नजदीकी इलाका धुएं और राख के गुबार से पटा।